नाजरीन, आवाम जब कुछ करने की ठान लेती है तो वो कुछ भी कर गुजरती है। आप बांग्लादेश को ही देख लें, वहां पे जब आवाम ने हुकूमत के खिलाफ ठान ली तो उसने 20 साल से काबिज जो हसीना वाजिद थी, आज किस तरह से उसको वहां से भागने में मजबूर कर दिया। आप बेशक 20 साल से काबिज हों, आप बानी की बेटी हों, लेकिन जब आवाम उठ जाती है, जाग जाती है, तो फिर आपको भागना पड़ता है। आज बांग्लादेश में बड़े अजीबो गरीब मनाजिर देखने को मिले और वहां पे शेख मुजीब का जो एक द्यो हैकल मुजस्मा लगा हुआ था, उसको अलामती तौर पे फांसी दी जा रही थी, उसको जूते मारे जा रहे थे, उसकी झाड़ू से पिटाई की जा रही थी और लोग उसके कांधे और सर पर चढ़े थे और नीचे नारे तकबीर की सदाएं बुलंद थी। बांग्लादेश का मैंने देखा है कि जब भी ये लोग किसी भी चीज पे अड़ जाते हैं तो ये लोग या जान से जाते हैं या अपनी तहरीक तब तक जारी रखते हैं जब तक ये चीज़ हासिल ना हो जाए। आप बेशक 1947 में देख लें, उसमें जो बंगाली थे उनकी बड़ी जदोजहद थी। फिर जो बांग्लादेश जब मार्ज़ वजूद में आया तब देख लें, या अब हाल ही में जो तलबा की जानिब से एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया गया जो पूरे मुल्क में फैल गई और जिस तहरीक में पिछले 1.5 माह में सैकड़ों लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। अभी तक बताया जा रहा है कि 300 से जायद मुल्क भर में हलाकतें हुई और इसमें तकरीबन 100 के करीब पुलिस जो अहलकार हैं वो भी इसमें मारे गए। और कर्फ्यू काफ़ी अरसे से नाफिज रहा, इंटरनेट की सर्विस जो है वहाँ पे काफ़ी दिनों से मुअत्तल थी। और आज जो ये तलबा की तंजीम थी, उन्होंने एक मार्च का ऐलान किया था और इन्होंने सिविल नाफरमानी की जब तहरीक का आगाज़ किया और एक ढाका की तरफ मार्च शुरू हुआ जो हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा लेने जा रही थी, तो फौज की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि आपके पास 45 मिनट हैं, अगर आप चाहती हैं कि आप यहां से जाना चाहती हैं तो हम आपको एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देते हैं। 45 मिनट के बाद जो होगा फिर उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। और अवाम उन्नास का एक समुंदर जो था वो हसीना वाजिद का जो घर था उसकी तरफ रवा दवा था। इस 45 मिनट को गनीमत जानते हुए हसीना वाजिद ने अपनी बहन शेख रिहाना, शायद लिखा हुआ था अभी, हाँ, उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में सवार हुई और फौरी तौर पे इंडिया की तरफ उन्होंने सफ़र शुरू किया, जहां पे पहले बताया जा रहा था कि शायद उन्हें इंडिया में जगह नहीं मिल रही, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो इंडिया की एक रियासत में ही वहाँ पे उन्हें ठहरा लिया गया है। और ये इस अपने उस घर से जाने से पहले, जो वज़ीर आज़म हाउस था, उससे जाने से पहले वहाँ पे एक तकरीर रिकॉर्ड करवाना चाहती थी जिसकी इनको इजाज़त नहीं दी गई। इनके जाते ही हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जो मुश्तइल हजूम था वो इनके सरकारी घर में पहुँच गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की, वहाँ पे जो खाने बने हुए थे वो खाए, वहाँ से अशिया उठा के ले गए और उसके बाद फ़ौज ने पूरे मुल्क की बागडोर संभाल ली। और जो उनके आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये कहा कि हम कोई एमरजेंसी, कोई जो है वो मार्शल लॉ नहीं लगा रहे, हम कुछ देर के लिए एक अबूरी हुकूमत का सेटअप लेके आ रहे हैं और ये इसी तरह से मामला चलेंगे। अवाम ने बड़े खुशी का इजहार किया, नवाफिल पढ़े, मिठाइयाँ बांटी और उसके बाद हमने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें टैंक्स और अवाम फौज एक जगह पे मौजूद है। अब पता नहीं ये एक इस्टेब्लिशमेंट से, एक इक़्तिदार से, एक आमिर से अपनी जान छुड़ा के कहीं दूसरे आमिर में ना फंस जाएं, वल्लाह आलम क्या मामला तो होंगे। लेकिन आज के जो मनाजिर थे वो काबिल दीद थे। शेख हसीना वाजिद ने ये सोचा तक ना होगा कि ये जो तलबा की एक तहरीक शुरू हुई है कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, ये उनकी सीट जाने और उनको बांग्लादेश से भागने पर मजबूर कर देगी और उन्हें जिला वतनी काटनी पड़ेगी। जो शेख हसीना वाजिद की फैमिली है, इनके साथ बड़ा एक अजीबो गरीब ड्रामाई सूरत हाल रही। जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो किस तरह से पाकिस्तान बनने से पहले मुसीबतें काटते रहे, पाकिस्तान बनने के बाद जो मसाइल रहे, फिर बांग्लादेश के जब मार्ज़ वजूद में आया तो वो यहाँ पे काफ़ी अर्सा कैद थे, फिर यहाँ से वो भारत गए, भारत से बल्कि यहाँ से वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से भारत गए, फिर वो
बांग्लादेश गए, वहाँ पे जाके उनको इक़्तिदार दे दिया गया और इक़्तिदार मिलने के कुछ अर्सा बाद ही उसी मुल्क की जो अफवाज थी उन्होंने उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और सिर्फ उन्हें कत्ल नहीं किया, उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया। उसमें छोटे बच्चों से लेके उनके बेटे बहू जितने लोग उस घर में मौजूद थे उन्होंने उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया। और ये जो शेख हसीना वाजिद और इनकी बहन सिर्फ इसलिए बच पाई थी कि ये उस वक्त लंदन में तालीम हासिल कर रही थी और फिर ये उसके बाद बड़ा लंबा अरसा हिंदुस्तान में रहीं। और फिर जब वापस ये बांग्लादेश आती हैं तो इनको इक़्तिदार सौंप दिया जाता है और ये लंबे अरसे तक इक़्तिदार पे काबिज रहने वाली शायद वाहिद खातून जो हैं वज़ीर आज़म थी। और देखें, एक तलबा की तंजीम के एहतजाज ने जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी और वज़ीर आज़म को मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से वो दुम दबा के भाग गई। तो बहरहाल, हालांकि इनके जो दौरे इक़्तिदार में बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की। आज भी अगर मैं कुछ दिन पहले वीलॉग कर रहा था कि हमारे मुल्क में इस वक्त 72 रुपये का यूनिट है, बांग्लादेश में इस वक्त 18 रुपये का यूनिट है। वहाँ पे आटा सस्ता है, सब कुछ सस्ता है, लेकिन कोटा सिस्टम एक ज्यादती वहाँ का एक नौजवान जो तालिबे इल्म था वो महसूस कर रहा था कि उसके साथ हो रही है, तो उसने सारा निज़ामे जो हुकूमत था उसको धर्म भरम करके रख दिया। कितने दिन से वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है और फौज ने, जो वहाँ की बांग्लादेशी फौज है, उसके जो सरबराह है, उन्होंने कहा कि अवाम जो है वो मुश्तिल ना हो, वो सुकून करे, वो जो है इत्मीनान करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे उसको इख्तलाफ होगा, उसके जो मुतालबात हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी शरपसंदी ना करे। बहरहाल ये वो मनाजिर थे जो देख रहे हैं और वही जो उनका बानी था आज उसके मुजस्मे को जूते पाड़ रहे हैं, उसको अलामती तौर पे फांसी दी जा रही है और उसकी बेटी को वहाँ से भागने में मजबूर किया गया और उसको 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया और वो किसी तरह से अपनी वहाँ से जान बचा के भागी। बहरहाल इबरत सीखनी चाहिए और इसमें बहुत से सबक हैं कि अवाम को अपनी ताकत भी समझना ज़रूरी है और बहुत से जो अरबाब इख्तियार हैं जो अपने आप को वक्त का फ़िरौन समझ रहे होते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनके लिए भी इसमें बड़ा सबक आमूज़ जो पहलू मौजूद है। बहरहाल अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।